गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज हम ये जो कल रूल्स मैं बता दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, कल मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी पढ़ाई की। आप भी वीडियो पे देख लेना। मेरे मैंने जो बताया था कल स्कूल में बताया था वो यूट्यूब चैनल पर है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद मुझे बताना ज़रूरी था। आज मैं आपको जो रूल्स मैंने करा दिए हैं फ्यूचर परफेक्ट के, टेंस के, उसको अप्लाई कैसे करना है हिंदी के साथ, कैसे हिंदी भाषा के साथ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से देखना और लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। और मेरा मानना ये है कि पहले आप जैसे वीडियो अभी तो मैं इसे अपलोड करूंगा, मैं इस तभी मैं कहता हूँ शेयर किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि अभी आई एम नॉट एलिजिबल ऑन यूट्यूब चैनल एज पर टर्म्स एंड कंडीशन में कि मैं मतलब लाइव आ जाऊं, ठीक है। तो आप लाइव में मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, बट अभी मैं इसको अपलोड करूंगा, तो जब भी आप देखो तो देखते देखते उसको नोट्स भी बनाना। यही कल की वीडियो मैंने आपको सिखाया था। तो जैसा पहला पहला सेंटेंस है, ठीक है, पहला सेंटेंस है इसमें कि बच्चे पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, एक सेंटेंस है ये, ठीक है। बच्चे पढ़ चुके होंगे, राइट। तो बच्चे पढ़ चुके होंगे, तो देखो द चिल्ड्रन, ठीक है बेटा। द मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ, द मैं इसलिए लगा रहा हूं और लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ई और आई में भी अंतर समझ में आए, इसलिए मैं ये मिटा देता हूं बार बार। द पापा, चिल्ड्रन, हाँ बेटा। मेरे को सी नजर नहीं आया, थोड़ा डार्क बना दो। मेरे को कोई शब्द नहीं होता हिंदी बेटा, मुझे, ठीक है। मुझे द चिल्ड्रन will have, the children will have, ठीक है। पढ़ना मतलब यहाँ पर स्टडी स्टडी वर्ड आएगा, ठीक है। अध्ययन कर चुके होंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। STUDIED, स्टडीड, ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये मैंने बोला था। अब इसी को अगर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएं तो बच्चे संध्या के समय पढ़ चुके होंगे, तो तो इसमें आगे वो सेंटेंस ऐड हो जाएगा। बट मैं अभी इसको बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, राइट, ताकि आपको समझ में आए। और इधर फुल स्टॉप, राइट। अब मैं एक बोलूं? हाँ, दूसरा नेगेटिव बोलो। नॉट वाला। रुको रुको, चलिए बोल बेटा। बच्चे सो नहीं रहे होंगे। रहे क्यों, चुके होने वाली बात है। जब परफेक्ट है तो काम कंप्लीट हो चुका होता है इसमें, फ्यूचर में ये वाली चीज है। आप रहे वाली क्यों? नहीं सो चुके होंगे। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बनाओ, बच्चे पढ़ चुके होंगे, या फिर हम विद्यालय, थोड़ा लॉजिकल वाले बनाना बेटा। हम विद्यालय, ठीक है, हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। आपने कहा था कि नॉट वाले वाला बोलना। चलो, हम विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं कर देता हूँ बस। तो मैं नोट वाला चाहिए, तो नोट वाला। हम विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है। हम विद्यालय नहीं पहुंच चुके होंगे, तो ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। हम के साथ वी लगता है और वी के साथ शैल आता है, ठीक है। तो हम के साथ वी आता है,
पापा हम का मतलब ही तो इंग्लिश में वी होता है। वही मैं कह रहा हूं, वी के साथ शैल आता है बेटा, वी शैल, राइट, वी शैल नॉट हैव, ये याद रखने वाली बात है कि आप नॉट लगाने के बाद हैव मत भूल जाना, ठीक है। वी शैल हैव नॉट, वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव, ठीक है। और गोइंग द स्कूल, पहुंचना, यहाँ वर्ब है, पहुंचना एक वर्ब है, ठीक है। पहुंचना से पहुंच बनी है ये वर्ब, क्योंकि ये जो वर्ब होती है, आर्या ध्यान देखो, पहुंचना है, ठीक है, ये पहुंचना है, तो जैसे पहुंचना हुई है, पहुंचना, जैसे ये पहुंचना तो मेन है हिंदी में, मुख्य हो गई, लेकिन ये जो पहुंचना है इसी से बनी हुई है ये वाली वर्ब, इसी से ये बनी है पहुंच। तो मैंने बताया था ज्यादातर क्रियाएं जो होती हैं उनके लास्ट में ना आता है, जैसे ज्यादातर जो हिंदी की क्रियाएं होती हैं उनमें ना आता है, ये लिखे, ये आपको लिखना है कि हिंदी में, हिंदी में ज्यादातर क्रियाओं के अंत में, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर क्रियाओं यानी कि वर्ब्स जो होती हैं, अगर हम, ये हिंदी में मैं वो बता रहा हूं जिसका सारा मैं इंग्लिश में ले रहा हूं। वैसे इंग्लिश जैसे अगर हिंदी में हम क्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी चैप्टर्स हैं, ठीक है, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, कई सारे होते हैं, बट मैं उसी चीज, उतनी ही चीज को ले रहा हूं जितना आप समझ सको, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है जो आपकी हायर स्टडी के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। और ऐसी बात नहीं है हिंदी के क्लासेस में नहीं दूंगा, हिंदी की क्लासेस भी दूंगा, बट पहले हम दोनों को देखो, अभी आप हिंदी भी सीख रहे हो, राइट, साथ में इंग्लिश भी सीख रहे हो, इंग्लिश के साथ आप हिंदी सीख रहे हो, बट लास्ट में जब इंग्लिश की वीडियोस सारी खत्म हो जाएंगी, मतलब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है, आप उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना, फिर जब इंग्लिश हिंदी में पूरा मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश हिंदी की ग्रामर पूरी करा दूंगा, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ाई करने में, राइट। लेकिन पढ़ाई आपको करनी है, हिंदी में ज्यादातर क्रियाएं अंत में ना पे खत्म होती हैं, ये अंत में, ठीक है, अंत में ना पर खत्म होती हैं, जैसे, ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, जैसे, ठीक है, खेलना, ये देखो ना आ गया, ठीक है, और पढ़ना, सोना, ना आ गया इस पे, ठीक है, सोना, सोना, खाना, ठीक है, पीना, और इधर देखो पहुंचना, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से ये आगे चलती रहती हैं। तो ये एग्जांपल मैंने बता दिया, तो इसी से पहुंचना से पहुंच बन गई, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीच, वी शैल नॉट हैव रीच्ड, ठीक है, कहा, स्कूल, रीच्ड स्कूल, रीच के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं आता है, ठीक है, तो वी रीच्ड स्कूल, ठीक है। वी शैल नॉट हैव रीच स्कूल, मतलब नॉट लगा हुआ है, ये बन गया आपका टेंस। तो ये मैंने अभी हिंदी में बता दिया आपको, ये चीज भी उतारनी आ रहा है, इधर देखो, ठीक है।
तीसरा सेंटेंस इसमें हम बनाते हैं जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए कि वे क्या वे खेल चुके होंगे, ठीक है, क्या वे खेल चुके होंगे, क्या वे खेल चुके होंगे, राइट। तो ये मैंने सिंपल सेंटेंस का बना, सिंपल इंटरोगेटिव का बना। आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या बच्चे खेल चुके होंगे। तो वे बच्चे हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया, अब हम बच्चे एक प्लुरल है तो हम इन द प्लेस ऑफ प्लुरल वी कैन यूज प्रोनाउन, प्रोनाउन भी तो यूज कर सकते हैं ना हम। तो क्या वे खेल चुके होंगे, ठीक है। तो क्या वे खेल चुके होंगे, तो इसका सिंपल है क्या, वे है, पहले सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, तो दे है, दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, राइट। उसके बाद दे आएगा, राइट, THEY, दे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दे या विल दे हैव, क्या वे खेल चुके होंगे, तो विल दे हैव प्लेड, ठीक है, ये प्ले YED, प्लेड, क्या वे खेल चुके होंगे, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये अपना आपका सिंपल इंटरोगेटिव में बन गया। एक और सेंटेंस में लेता हूं, फिर मैं क्लास खत्म करता हूं, और मैं अब कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ब करा दूं, ताकि जो टेंस इसके बाद जब मैं पैसिव वॉइस कराऊंगा तो उसमें हेल्पफुल आपकी ये रहेगी चीज, ठीक है। तो अब इसी का मैं ले लेता हूं, क्या वे खेल चुके होंगे, तो खेलना, पढ़ना, सोना, या तुम कहां पहुंच चुके होगे, ठीक है। तुम कहां पहुंच चुके हो, होगे, ठीक है। तुम कहां पहुंच चुके होगे, तो देखो, हाँ बेटा बोलो, यहाँ पे देखो ये डबल्स फैमिली है, होगे, तुम कहां पहुंच चुके होगे, राइट। ये देखो, ये हाँ कहाँ है, राइट। तो अब इधर देखो ये डबल्स, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे, बताओ। सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं आया। तुम कहां पहुंच चुके होगे, जैसे मान लो आपने कोई कहीं जा रहा है तो आप कह सकते हो तुम कहां पहुंच चुके होगे, पहुंचना, कहां पहुंच चुके होगे, कहां क्या है, ये एडवर्बियल है, वेयर का रिप्लाई आता है तो है, तो वेयर विल, ठीक है, वेयर विल यू, राइट, जस्ट वेयर विल यू हैव, राइट, HAVE, where will you have reached, REACHED, खत्म, राइट। फोर्थ सेंटेंस में मैंने रूल को एक आपको बनाने की कोशिश की है और बना दिए हैं बिल्कुल सही तरीके से ग्रामेटिकली, आप इन्हें देख सकते हैं, और भी आगे इसमें मैं ले सकता हूं, बट टाइम हो रहा है मेरे स्कूल का, ठीक है। मैं उसके बाद सारे टेंस खत्म करके एक मिसलिनियस क्लास भी लूंगा, मिक्स, जिसमें सारे सेंटेंस होंगे,
बट ये तभी हो पाएगा जब आप पहचानोगे, ताकि एक ऐसी क्लास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरह की चीजें हम स्कूल लाइफ में हो तो लिख सकते हो स्टोरी पढ़ के। स्टोरी होती है ना स्कूल में, मतलब किसी भी बुक की, तो उसके क्वेश्चन आंसर आप खुद लिख सकते हो, इस लायक आप बन जाओगे। समझ रहे हो ना? लेकिन ये तभी होगा जो आपने ये नोट्स बनाए हैं ना, ये जो नोट्स बनाए हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए। जो समझ पढ़ो इसको, जो समझ में नहीं आ रहा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो, मुझसे पूछो, ठीक है? और आप लोगों से कह रहा हूँ जो आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछो, राइट में मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो अपने जो भी आपके माइंड में आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप जस्ट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उनको ठीक कर दूंगा, मतलब आई विल रिजॉल्व, समझा दूंगा, ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, बाय।